बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मशक दोशरिया एक एक्सरसाइज दोशरिया की वीडियो नंबर फर्स्ट बना रहा हूँ। इसमें जितनी हो सके इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा। इसकी फर्स्ट इसके दो पार्ट होंगे वीडियो के इंशाल्लाह। पहला सवाल मेरे पास है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उर्दू में है, मंदरजा झैल दी हुई दो दर्जी मसवातों का फ़र्क कुनिंदा मालूम कीजिए। पहला सवाल है, यानी इसमें फ़र्क कुनिंदा मालूम करना है। और उर्दू में दूसरा जो है और इंग्लिश में उसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। पहला ये मेरे पास सवाल है, पहले सवाल का पहला जुज है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 1 बराबर 0 है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है, फ़र्क कुनिंदा मालूम करना है। तो उसके लिए तो जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका जो फार्मूला है वो है डिस्क्रिमिनेंट, और उर्दू में से कहते हैं फ़र्क कुनिंदा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ले लेना है। अब यहाँ पर इससे ए बी सी की वैल्यू लेनी है। ए की यहाँ पर 2 वैल्यू है, बी की यहाँ पर 3 वैल्यू है, और सी की जो वैल्यू है माइनस का 1 है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट कर देनी, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आना है। तो बी स्क्वायर बी के है यहाँ पर 3 है, उसका स्क्वायर है -4 है। ए कीमत यहाँ पर 2 है और सी कीमत माइनस का 1 है। 3 3 बार 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 बार 8 8 1 बार 8, 9 और 8 17 होता है। तो ये इसका फ़र्क कुनिंदा यानी डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है। अब मेरे पास ये दूसरा जुज है, यहाँ से ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू माइनस का 8 है और सी की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट और उर्दू में से फ़र्क कुनिंदा कहते हैं। तो ये मालूम करना है। तो ये मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर है माइनस का 8 है, उसका स्क्वायर आता है -4, ए की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो ये मालूम करेंगे। 8 8 बार 64 होता है, माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा माइनस 4 3 बार 12 12 ज़रब 6 करना है, 12 ज़रब 6 और 12 ज़रब 6 करना है। 6 2 बार 12 1 था, 6 6 और 7 72 होता है। तो 64 यहाँ पर 64 आएगा, 8 8 बार 64, यहाँ पर 72 आएगा। और 64 72 में से यहाँ पर 64 निकालने हैं। 64 और 6 72 होते हैं, 70 2 72 यानी 8 जवाब आएगा। कैलकुलेटर या वैसे आ सकते हैं, माइनस का 8 है क्योंकि माइनस का 72 है। तो कैलकुलेटर जैसे भी हल कर सकते हैं। तो 64 और 8 72 होते हैं, तो माइनस का 8 इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी फ़र्क कुनिंदा आ जाएगा। अब मेरे पास ये जुज है, अब मेरे पास तीसरा जुज है 9x स्क्वायर माइनस का 30x जमा का 25 बराबर 0 है। तो इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए यहाँ से ए की कीमत मेरे पास 9 है, बी की कीमत माइनस का 30 है और सी की कीमत 25 है। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट और उर्दू में फ़र्क कुनिंदा मालूम करना है। तो वो मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो यहाँ से इसे मालूम करना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मेरे पास माइनस का 30 है, उसका स्क्वायरिंग लेना है -4। ए की कीमत मेरे पास 9 है, सी की कीमत 25 है। तो 30 को 30 के साथ ज़र दें तो 30 ज़र में 30 900 होता है, 0 0 0 3 0 0 3 3 बार 9 900। तो यहाँ पर मेरे पास 900 जमा का आ जाएगा माइनस का। अब इन दोनों को जवाब देना है। 4 9 बार 36 होता है, 36 ज़र में 25 करना है। तो इसको यहाँ पर 36 ज़र में 25 करेंगे। 5 6 बार 30 3 असल, 5 3 बार 15 3 18 और जहाँ 0 क्रॉस 2 3 बार 6 2 बार 12 1 असल गया, 2 2 3 बार 6 1 7 0 8 2 10 1 असल गया, 2 और 7 9 900। तो इसका जवाब ही 900 आ जाएगा। तो 900 माइनस 900 जो इसका जवाब आएगा वो 0 होगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी फ़र्क कुनिंदा 0 है। ये मेरे पास चौथा जुज है, 4x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 2 बराबर 0 है। तो यहाँ से ए की कीमत 4 आ चुकी है, बी की कीमत माइनस का 7 है और सी की कीमत माइनस का 2 आ चुकी है। अब यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट और इसे उर्दू में कहते हैं फ़र्क कुनिंदा कहते हैं। तो यहाँ से मालूम करना है। तो वो बी स्क्वायर माइनस 4ac ले लेना है और यहाँ से दोबारा से मालूम करना है। बी स्क्वायर जो मेरे पास है वो माइनस का 7 है, उसका स्क्वायर आएगा माइनस का 4। ए की कीमत 4 है और सी की कीमत माइनस का 2 है। 7 7 बार 49 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस 4 4 बार 16 16 2 बार 32 होता है और 9 10 11 एक ऊपर असल गया और 3 और 1 4 4 8 81 इसका जवाब आ जाएगा। तो इसका फ़र्क कुनिंदा मेरे पास 81 आ चुका है चौथे जुज का। ये मेरे पास दूसरा सवाल है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स
बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। मंदरजा दी हुई 2 दर्जे मसवातों के रूट्स के इकसाम मालूम कीजिए और मसवातों को हल करके रूट्स की तस्दीक कीजिए। तो ये इसकी कुछ कंडीशनें हैं, इसको मतलब कि इसको इंशाल्लाह मैं पहला सवाल सॉल्व करता हूँ, इसको समझें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। थोड़ा सा यहाँ सवाल समझ लें तो यहाँ पर एक है रूट्स की इकसाम, रूट्स की एक इकसाम मालूम करनी है, उसकी किस्म कौन सी है, और दूसरा मसवात को हल करके रूट्स की तस्दीक करें। रूट्स की तस्दीक भी करना है कि वाकई उसकी इकसाम जो हमने बताई है वो दुरुस्त है कि नहीं है, तो ये इसका बताना है। तो पहले रूट्स की इकसाम मालूम करनी है, रूट्स के बाद उसकी तस्दीक भी करनी है। तो ये इंशाल्लाह हल करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी। ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। यहाँ से ए की कीमत मेरे पास 1 आ चुकी है, बी की कीमत माइनस का 23 यहाँ से ले ली है, और सी की कीमत 120 ले ली है। अब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसके ज़रिए पता चलता है डिस्क्रिमिनेंट, और इसके अलावा इसे कहते हैं फ़र्क कुनिंदा कहते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ से हमें इसकी मालूमात मिलती है कि ये कौन सा है। तो इसका जो फार्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो ये इसका फार्मूला है। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, फिर इसकी कंडीशनों को मैं बताता हूँ। तो ये b माइनस बी स्क्वायर है, माइनस का 23 और स्क्वायर है माइनस 4, ए की कीमत 1 है और सी की कीमत 120 मेरे पास है। तो 23 का जो स्क्वायर है वो मैंने यहाँ मालूम कर लिया है, आप कैलकुलेटर से मालूम कीजिए। तो ये 529 जवाब आ चुका है। तो यहाँ पर प्लस का 529 आ जाएगा, माइनस 4 एक बार 4 को 20 की देनी है, तो 20 दर में 4 ये 480 होता है। 4 0 0 4 2 बार 8 4 एक बार 4 480 इसका जवाब आ चुका है। अब इसमें क्या करना है, 529 में से 480 निकालने हैं। तो यहाँ पर निकालता हूँ, 529 में से 480 निकालने हैं। 9 में से 0 गया 9, एक हासिल गया, 12 में से 8 गए तो 4 बे 49 इसका जवाब आता है। अब देखें जो 49 है ये असल में 0 से एक बड़ा है, और इसके अलावा ये 7 का स्क्वायर भी बन रहा है। तो अब इसकी कुछ कंडीशनें हैं, अब इसकी 4 कंडीशनें हैं वो मैं यहाँ लिखने लगा हूँ। इसकी 4 जो कंडीशनें हैं, अगर कोई रूट्स है उसका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फार्मूला है, मिसाल के तौर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो वो ये बराबर किसके हो जाए, स्केयरिंग के हो जाए, यानी कोई भी वो बराबर किसके आ जाए उसका, यानी कि वो 0 से बड़ा भी हो, और इससे यहाँ से क्या हो कि इसका मरबा बन जाए, स्केयरिंग बन जाए, स्केयर बन जाए। जैसे ये 7 का स्केयर ऊपर वाला बन चुका है। तो इसमें क्या करना है कि इसको यहाँ ब्लॉक्स में लिखता हूँ, या ये क्योंकि ये रफ टाइप है, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसमें इस्तेमाल होंगे ताकि आपको याद हो जाए। तो इससे 2 हमें नतीजे होंगे कि इसका जो रूट्स होगा, रूट्स वो रैशनल है, और उसके अलावा कौन से है, नॉन इक्वल है, अनइक्वल है, ना बराबर है। तो यहाँ देखें मतलब कि इसका जो अनइक्वल है, इसका मतलब कि इसका रैशनल इसका जवाब आ चुका है, और अनइक्वल होगा, यानी कि जो आखिर में मेरे पास जो जवाब आएगा उसका जो जवाब है वो अनइक्वल हो गए, यानी उसके मुख्तलिफ जवाब उसके 2 आएंगे तो वो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। अगर इसी तरह अब इंशाल्लाह इसके सवाल समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये मेरे पास 0 से बड़ा हो लेकिन ये मुरब्बा ना हो, नॉट स्केयरिंग हो, उसका कंप्लीटिंग मुरब्बा ना हो, तो इसमें जो इसके रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे, और जो होंगे इरेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, गैर नातक होंगे, और इसमें क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। उनका जो जवाब होगा वो अनइक्वल होगा, बराबर नहीं होगा। यानी यहाँ इसे इमेजिनरी भी कहते हैं, यानी बराबर भी जमात नहीं होंगे, यहाँ इमेजिनरी भी होंगे। यानी कि इरेशनल से यहाँ उसका अमराज यानी कि एओटा वगैरह में आएगा, उसका असल जवाब जैसे ये 5 7 8 9 गिनती में नहीं होगा, अंडर रूट वगैरह में इसका जवाब वगैरह आएगा। अगर यही मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बराबर 0 के आ जाए, तो इससे मिलाद है कि जो उसका जो जवाब वगैरह आएगा वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, यानी इनका जवाब असली भी होगा, 1 2 3 4 5 गिनती में भी होगा और इक्वल भी होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, यानी नेगेटिव हो, तो उसका जो जवाब होगा वो इमेजिनरी होगा। यहाँ ये इमेजिनरी नहीं आएगा, यहाँ इरेशनल और अनइक्वल है, यहाँ इमेजिनरी आएगा। तो अब इंशाल्लाह इसका पहला जो इसका जो जुज़ है यहाँ पर 7 का स्केयर है, इसको ये 7 का जो स्केयर आ चुका है 49 ग्रेटर देन 0 7 का स्केयर है, इसको हल करता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। जैसे कि हम 7 का स्केयर पर आ गए थे 49 ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर 7 का स्केयर ग्रेटर देन 0 तक आ चुके हैं। अब इसमें इसका जो जवाब बनेगा वो है, अब जैसे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट एंड इज
is positive and is a perfect square, so roots are rational and unequal. फर्क कुनिंदा एक मुस्बत और एक मुरब्बा मुकम्मल मुरब्बा है, इसलिए रूट्स नातक और ना बराबर हैं। इसको जो नातक हैं वो रूट्स जो हैं वो रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। इसके अलावा क्या होंगे, नातक होंगे और ना बराबर होंगे। तो अब इसको इसके सवाल को चेक करते हैं कि इसके रूट्स नातक और ना बराबर हैं कि नहीं। अब जैसे कि ये मेरे पास मैंने वो क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 है। एक्स को 120 के साथ ज़र दिया तो 120 एक्स स्क्वायर आ चुका है। अब यहाँ से करना है, इसकी तहज़ीब बना लेनी है। तो एक्स स्क्वायर और माइनस का 15x लेना है और माइनस का 8x लेना है। 8 और 5 23 होते हैं। 8 और 5 को अगर ज़रब 15 और 8 को ज़रब देते हैं, 8 5 5 40, 4 एकम 4 8 4 12, 120 जवाब आ जाएगा बराबर। यहाँ पर 7 जमा का बराबर जमा 120 बराबर 0 के लेना है। अब पहली दो रकमों में से जो कॉमन है वो ले लेना है। तो पहले x माइनस 15 कॉमन लेना है, दूसरी में से माइनस का 8 कॉमन लेना है। तो x बचा यहाँ से ये 120 है और ये प्लस है, तो यहाँ से x से यहाँ से माइनस बाहर चला गया, तो यहाँ से 15 8 बार 120 होता है बराबर 0 के। x को 8 के साथ मिला देना है, x माइनस 8 आ जाएगा और x माइनस 15 आ जाएगा, ये बराबर 0 के है। दो कंडीशन आ जाएंगी, यहाँ पर x माइनस 8 है बराबर 0 के है और x माइनस 15 बराबर 0 के है। x की कीमत यहाँ पर 8 आ चुकी है, x की कीमत यहाँ पर 15 आ चुकी है। तो ये साबित हो चुका है कि इसके जो रूट्स हैं वो दोनों क्या हैं, रूट्स रेशनल और अनइक्वल हैं। सो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, इसलिए रूट्स नातक और ना बराबर हैं। अब मेरे पास दूसरे सवाल का दूसरा जुद है, 2x स्क्वायर जमा 3x जमा 7 बराबर 0 है। तो इसके बताना है ये कौन से हैं। तो यहाँ से a की कीमत मेरे पास 2 है, b की कीमत मेरे पास 3 है, c कीमत 7 है। डिस्क्रिमिनेंट और फ़र्क कुनिंदा है, डिस्क्रिमिनेंट और फ़र्क कुनिंदा जो है उर्दू में उसे वो है b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसे यहाँ b स्क्वायर कौन सा है, 3 का स्क्वायर है, माइनस 4 है, 1 2 है, c की कीमत 7 है, 3 3 बार 9 होता है, 4 2 बार 8, 8 7 बार 56 होता है, 8 7 बार 56 होता है। 56 में से 9 निकालें तो यह माइनस का 47 होगा। 47 में से 9 जमा करें तो 56 आ जाएगा। 47 9 56 होता है, तो इसलिए माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस है। तो यहाँ पर इसका जो जवाब बना है, डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव सो रूट्स आर इमेजिनरी, फ़र्क कुनिंदा मनफी है इसलिए रूट्स ख्याली हैं। इसके रूट्स जो हैं वो मेरे पास ख्याली होंगे। तो अब इसको चेक करते हैं। तो इसमें जो 2x स्क्वायर है प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से a की वैल्यू 3 आई थी, b की वैल्यू मेरे पास a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 7 है। तो इसकी जो तर्जीह है वो नहीं बन रही, आप देख सकते हैं 2 7 बार 14 इस तरह नहीं बन रही। तो इसका यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला आएगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड में मेरे पास 2a आ जाएगा। अब यहाँ पर करना है, माइनस का b जो है वो है माइनस 3 है प्लस माइनस अंडर रूट, ये जो अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4a की कीमत 2 है, c की कीमत 7 है और डिवाइड में मेरे पास 2a है, a की कीमत मेरे पास 2 है। अब देखें जो इसका डिस्क्रिमिनेंट था b स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू माइनस का 47 आ चुका है। तो लिहाजा यहाँ पर जो x की वैल्यू है माइनस का 3 है प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 47 है और डिवाइड में 2 2 बार 4 आ जाएगा। तो ये देखें आप सकते हैं माइनस के 3 प्लस अंडर रूट माइनस 47 ओवर 4 है, यहाँ एओटा की वैल्यू बन रही है। तो लिहाजा से कहेंगे सो रूट्स आर इमेजिनरी और उर्दू में कहेंगे कि इसलिए रूट्स ख्याली हैं। इसके जो रूट्स हैं ख्याली, दो वैल्यू प्लस माइनस में इसकी 2 वैल्यू हैं, यानी एओटा की 2 वैल्यू इसकी बनेगी, इसलिए ख्याली हैं, आर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये मेरे पास दूसरे सवाल का तीसरा जुज है, 16x स्क्वायर माइनस का 24x जमा का 9 बराबर 0 है। तो यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास 16, b की वैल्यू मेरे पास माइनस का 24 और c की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 9 आ चुकी है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो इसका है उसका जो फार्मूला है वो डायरेक्टली लिख देता हूँ, b स्क्वायर माइनस 4ac, फ़र्क कुनिंदा और डिस्क्रिमिनेंट आप लिख लेना। तो इसका जो फार्मूला है वो मेरे पास है माइनस का 24 है। तो फ़र्क कुनिंदा डिस्क्रिमिनेंट लिख लिया है। तो माइनस का 24 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 16 है और c की वैल्यू मेरे पास 4 है। अब 24 को 24 का स्केल है, तो ये मैंने ये 24 से 24 किया तो 556 इसका जवाब आज है, 5 7 6 तो माइनस। अब 4 और 4 16 आते हैं, 16 से 16 करना है। अब ये
4 और 4 16, 16 ज़रबे 16, तो ये 16 ज़रबे 16 किया है तो इसका 256 जवाब आया है, 256। अब इसको दोनों को आपस में तफरीक कर देना है। एक गलती हो गई है कि यहाँ पर ये 4 नहीं, यहाँ पर ये 9 है, सी की वैल्यू यहाँ पर 9 है। 9 ज़रबे 4 करना है, 4 9 बार 36, 36 ज़रबे 16 करना है। तो ये 36 ज़रबे 16 किया तो ये 556 इसका जवाब आ चुका है। तो यहाँ पर इसका 556 आएगा, 5 7 6 आ जाएगा। तो 5 7 6, 5 7 6 0 दोनों का जवाब, इसका डिस्क्रिमिनेंट, इसका फर्क कुनिंदा 0 आ चुका है। तो इसके रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसलिए रूट्स असली और बराबर हैं। अब इसका यहाँ पर सोल्यूशन ले लेना है कि यानी कि 16x² है माइनस का 24x है जमा का 9 बराबर 0 के हैं। ए की वैल्यू 16 और बी की वैल्यू माइनस का 24 और सी की वैल्यू मेरे पास 9 आ चुकी है। क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है -b प्लस माइनस √b² और -4ac और डिवाइड में 2a आ जाएगा। तो -b माइनस है इंटू माइनस का 24 और प्लस माइनस √b² माइनस का 24 का स्केयर आ जाएगा, माइनस का 4, ए की कीमत 16 है और सी की कीमत 9 दी गई है और डिवाइड में 2a आ जाएगा। 2a की वैल्यू 16 है। अब जैसे कि जिसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि ये वाला जो अंडर वाला हिस्सा है वो ऊपर 0 आया था, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 24 आ जाएगा, प्लस माइनस √0 डिवाइड में 16 2 बार 32 आ जाएगा। आप ये ऊपर देख सकते हैं ये 0 इसका ये जवाब आया था, ये 0। तो अब इसको दोबारा इसका यहाँ पर इसको सिंपल कर लेना है। अब देखें यहाँ पर 32 और प्लस माइनस 0 डिवाइड में और 32 आएगा, यहाँ पर ये 24 है, 24, तो ये मेरे पास 24 डिवाइड 32 आ जाएगा। यहाँ पर 24 डिवाइड 32 है, इसे जितना हो से इसे डिवाइड कर लेना है एक दूसरे पर, इसे जितना तकसीम हो सकता है वो इसे कर लेना है। तो ये होता है 12 3 बार 8 3 बार 24 और 8 8 3 बार 24 और 8 4 बार 32 होता है, तो इसका 3 बार 4 आ जाएगा। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल है, इसलिए रूट्स बराबर और असली हैं। तो ये मेरे पास दूसरे सवाल का तीसरा जुज़ मुकम्मल हो चुका है। अब ये मेरे पास दूसरा सवाल है, उसका चौथा जुज़ है 3x² जमा का 7x माइनस का 3 बराबर 0। ए की कीमत यहाँ से 3 है, बी की कीमत यहाँ पर 7 है और सी की कीमत मेरे पास माइनस का 13 है। तो यहाँ से इसकी वैल्यूज मालूम करनी है, डिस्क्रिमिनेंट इसका मालूम करना है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी फर्क नहीं लिख लिया, b² माइनस 4ac और 2a। तो b है जिसका 7x² है -4, a की कीमत 3 है और c का माइनस 13 है। 7 7 बार 49 आएगा, -4 3 बार 12 और ये माइनस और ये माइनस है, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पर 13 रहेगा। तो यहाँ पर 49 है और 12 ज़रबे 13 ज़रब देनी है। अब 12 को ज़रबे 13 किया तो ये मेरे पास कैलकुलेटर से कर सकते हैं, 156 इसका जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पर 156 आ जाना है। 156 और 49 को जमा करने हैं, 9 और 6 15 होता है, 1 का असल, 1 और 4 5, 5 5 10, 1 का असल, 1 और 1 2। इसे कैलकुलेटर से हासिल करें तो ये मेरे पास 156 जमा 49 करें तो ये मेरे पास 205 का जवाब आएगा और ये ग्रेटर देन 0 बन रहा है, यानी कि 0 से बड़ा है। जैसे कि डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट एंड नॉट अ परफेक्ट स्केयर, पॉजिटिव एंड नॉट अ परफेक्ट स्केयर, सो रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव आ चुका है और मुकम्मल स्केयर नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यानी कि ये मुस्बत भी है, जमा भी है और परफेक्ट स्केयर भी नहीं है। सो रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल, तो रूट्स जो होंगे इरेशनल और अनइक्वल है। फर्क नहीं ना मुस्बत और नाम मुकम्मल मरबा है, इसलिए रूट्स गैर नातक और ना बराबर हैं। तो अब इसको ये चेक करते हैं कि इसके रूट्स जो है वो इरेशनल हैं और ना बराबर हैं, क्या ये दुरुस्त है। तो अब इसका वही क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेना है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac ओवर 2a लिख लेना है। x यहाँ पर ये देखें शुरू में इसी की इक्वेशन है, यहाँ से a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू माइनस का 13 है और यहाँ पर b डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ चुकी है 205 है। तो इसको यहीं पर वैल्यूज इसकी पुट कर लेनी है। तो माइनस जो b है वो माइनस इंटू 7 है, 7 वह है और 20 के जो है वो मेरे पास 7 का स्केयर माइनस 4 इंटू 3 और माइनस का 13 आ जाएगा, जैसे ऊपर इसे शिफ्ट किया गया है। नीचे 2a आ जाएगा, a की वैल्यू 3 है। तो x बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस √2 3 बार 6 और यहाँ पर जो है इसका जो वैल्यू है 7 स्केयर माइनस इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 205 आई है, तो यहाँ पर इसे 205 लिख लेंगे। और अब ये देखें कि यहाँ पर माइनस का 7 प्लस 205 और 6 ये मज़ीद हल नहीं हो रहा। और ये भी याद रखें ये एक यानी कि इसके इरेशनल भी है यहाँ पर और ये अनइक्वल भी हैं, यानी इसके दो वैल्यूज प्लस माइनस में दो अलग वैल्यूज हैं। सो रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल, इसलिए रूट्स गैर नातक और ना बराबर हैं।
तीसरा सवाल है के की किस कीमत के लिए दिया हुआ जुमला के एक्स स्क्र प्लस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 4 मुकम्मल मुरब्बा है। क्वेश्चन 3 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के एक्स स्क्र प्लस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 4 इज परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें के की वैल्यू मालूम करनी है जिसकी वजह से ये एक मुकम्मल मुरब्बा बन जाए, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए इसका कौन सा ऐसा वैल्यू के की कौन सी चाहिए। तो ये वैल्यू मेरे पास दे दी गई है के एक्स स्क्वायर वाली। तो यहाँ पर लिख लेना है के एक्स स्क्वायर और प्लस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स के साथ ए की वैल्यू होती है के, और यहाँ एक्स है इसके साथ जो वैल्यू है वो बी कहलाएगी 2 इंटू के प्लस 1, और यहाँ पर सी की वैल्यू जो है वो 4 है। अब इसकी मदद से इसे सॉल्व करना है और उसके लिए क्या करेंगे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे। तो उससे वैल्यू पुट करनी है डिस्क्रिमिनेंट, और इसे उर्दू में कहते हैं फ़र्क कुनिंदा कहते हैं। तो उसकी मदद से यहाँ पर उसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो वो मेरे पास कौन सी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो बी स्क्वायर जो मेरे पास है 2 इंटू के प्लस 1 है, उसका मुकम्मल का स्क्वायर है माइनस 4 है, के ए की वैल्यू के है और 4 सी की वैल्यू 4 है। 4ac ए के है और सी जो 4 है। तो यहाँ पर 2 का ज़रूर देना है, 2 के आ जाएगा, फिर 2 का ज़रूर देना है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और मुकम्मल का यहाँ स्क्वायर आएगा 4 4 बार 16 और 7 किया जाएगा। अब इसका फार्मूलाज ओपन कर लेना है। ए स्क्वायर जमा 20 के जमा 2ab वाला 2 2 बार 4 के स्क्वायर जमा 2 2 बार 4 जमा 2 इंटू 2 के और 2 आ जाएगा, और माइनस का 16 के आ जाएगा। अब 4 के स्क्वायर आ जाएगा, जमा का 4 आ जाएगा, और जमा का 2 2 बार 4 4 2 बार 8 के आ जाएगा, माइनस का 16 के आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 के स्क्वायर है और 16 के में से 8 के गए तो माइनस का 8 के बचेगा, जमा का 4, 16 में से 8 के 8 बचते हैं, माइनस का 4, और बराबर जो इसके दूसरी तरफ है वो 0 लेना है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 4 कॉमन ले लेनी है। तो यहाँ पर के स्क्वायर 4 गया तो 2 के आ जाएगा, 4 यहाँ से गया तो 1 बचेगा, 4 दूसरी जाकर जब डिवाइड होकर 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास के स्क्वायर माइनस का 2 के प्लस 1 और ये बराबर 0 के आ जाएगा। एक छोटी सी गलती होगी है कि जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पर जो है के स्क्वायर है, तो यहाँ भी के स्क्वायर आ जाएगा, और इस लिहाज से यहाँ पर भी के का स्क्वायर आएगा, ये भी के का स्क्वायर, ये भी के का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर भी के का स्क्वायर आएगा। अब ये यहाँ पर से जो सिंपलेस्ट है वो ये नहीं आएगा। तो अब तक यहाँ 4 के स्क्वायर जमा 4 जमा 8 के माइनस का 16 के स्क्वायर तक हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ तक 0 बराबर 4 के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 के माइनस का 16 के स्क्वायर तक हम पहुँच गए हैं। तो अब इसमें क्या करना है कि 16 में से 16 के स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर गए तो माइनस का 12 के स्क्वायर आ जाएगा, और जमा का 8 के और जमा का 4 आ जाएगा। अब इसमें माइनस का 4 कॉमन लेना है, तो माइनस का 4 गया तो माइनस भी गया, 4 3 और 12 3 के स्क्वायर आ जाएगा, 4 यहाँ से गया तो 2 के बच गया, 4 यहाँ से गया तो 1 गया, माइनस का 4 दूसरे जगह डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर 3 के स्क्वायर जमा का 2 के और जमा का 1 आ चुका है। अब इसकी जो तरजीह बनती है वो बना लेनी है। तो यहाँ पर 0 बराबर आ जाएगा, यहाँ पर जब माइनस कॉमन बाहर लिया तो यहाँ प्लस है तो माइनस का आ जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस का आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आएगी, यहाँ भी माइनस आएगी। अब यहाँ पर 3 के स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का 2 के और माइनस का 1, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर 0 बराबर 3 के स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 3 के जमा का के माइनस का 1 लेंगे। अब इन दोनों को जमा माइनस कर देंगे तो माइनस का 2 के बचेगा, और ज़रूर देंगे तो माइनस का 3 के बचेगा, इसको एक साथ जोड़ माइनस का 3 के स्क्वायर बचेगा। तो लिहाजा ये इसकी तरजीह ठीक है। पहली 2 में से 3 के कॉमन आ रहा है तो बाकी के माइनस 1 बचेगा, दूसरी 2 में से 1 कॉमन लेना है तो के माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको दोनों को ऐड किया, 3 के जमा का 1 बन जाएगा, और यहाँ पर के माइनस 1 बन जाएगा। और यहाँ से इसकी जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ से इसकी 2 कंडीशन बन रही है, के माइनस 1 इक्वल 0 और के की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह जो दूसरी है 3 के और प्लस 1 है वो बराबर मेरे पास है 0 के, 3 के बराबर माइनस 1 के है, के बराबर है माइनस 1/3। तो ये के की माइनस 1/3 और के की वैल्यू 1 आ चुकी है, और इन दोनों वैल्यू से इसका मुकम्मल स्केलिंग मुकम्मल बन जाएगा। अब ये तीसरा सवाल मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर ये मेरे पास चौथा सवाल है, अगर मंदरजा मसवातों के रूट्स बराबर हों तो के की कीमत मालूम कीजिए। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। तो फर्स्ट इसका है 2 के माइनस 1 और बाहर एक्स के प्लस 3 के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 के हैं। तो ये पहला जुज़ है चौथे सवाल का। तो इसमें क्या करना है, के की कीमत ऐसी मालूम करनी है कि
कि इसकी जो इक्वेशन है वो बराबर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर के की वैल्यू ऐसी ऐड करनी है कि यहाँ से ऐड करने से बराबर जीरो का निशान है तो बराबर जीरो के आ जाए, यानी इसका जवाब नहीं बल्कि इसके जो रूट्स होंगे वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर के की कीमतें जो मालूम करने से के की कीमतें मालूम करनी ऐसे मालूम करनी कि अगर रूट्स जो इक्वेशनों के होंगे अगर वो मालूम करने एक दूसरे के बराबर हो जाएं। अब इसको यहाँ पर सिंपलेस्ट सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ए की कीमत मेरे पास आएगी 2k-1 और यहाँ से एक्स है यहाँ पर तो बी की वैल्यू आ जाएगी 3k आ जाएगी, यहाँ से सी की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो एक्स है वो मतलब डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है तो बी स्क्वायर बी मेरे पास 3k है तो इसकी मुकम्मल स्केलिंग लेनी है -4, ए की वैल्यू मेरे पास 2k-1 है और सी की वैल्यू मेरे पास 3 है। तो अब यहाँ पर 3 3 बार 9k स्क्वायर और 4 × 3 12 इंटू 2k-1 तक हम पहुँच चुके हैं और ये बराबर 0 के ले लेना है। अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं 9k स्क्वायर तक, तो 9k स्क्वायर 12 × 12 2 बार 24k-। अब इसमें क्या करना है 12 को ज़रूर दे दें एक साथ तो माइनस है 12 एक बार 12 बराबर 0 के लेना है, 9k स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का 24k माइनस का 12 बराबर 0 के आ चुका है। इसमें से 3 कॉमन ले लेना है तो 3 3 बार 9k स्क्वायर और 8 3 बार 24 माइनस 4 3 बार 12 बराबर 0। 3 दूसरी जाकर डिवाइड होकर 0 डिवाइड बाय 3 0 जगह तो ये 3k स्क्वायर माइनस का 8k माइनस का 4 बराबर 0 तक हम पहुंच चुके हैं। 3k स्क्वायर माइनस का 8 और ये जब माइनस जब खाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो 3k स्क्वायर माइनस का 8 और जमा का 4 बराबर 0 के आ चुके हैं। अब इसकी तहजीब बनानी है तो 3 को 4 से ज़र देना है तो 4 3 बार 12 तो यहाँ पर 3k स्क्वायर आ जाएगा -6k -2k, 6 और 2 8 के हो जाते हैं और 6 2 बार 12 आ जाएगा तो बराबर 4 0 के लेना है। पहली दो वैल्यू में से 3 कॉमन लेना है तो बाकी k माइनस 2 3 बार 6 आ जाएगा और अब माइनस इसमें से 2 कॉमन लेना है तो यहाँ से k कॉमन हो गया, यहाँ से माइनस भी चला गया है तो माइनस का 2 यहाँ रह जाएगा तो बराबर 0 आएगा। 4 में से -2 तो जमा का 4 बन जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मिलाना है तो यहाँ पर मेरे पास 3k-2 आ जाएगा और दूसरे लिहाज से k-2 तो ये k-2 एक बार लिखकर बराबर 0 लिख लेना है। तो अब इसको क्या करना है 3k-2 बराबर 0 के लेना है, k-2 बराबर 0 के लेना है तो 3k ये 2 माइनस का दूसरा जमा का हो जाएगा, k है माइनस का 2 दूसरे जाकर जमा का 2 बन जाएगा। तो अब क्या करना है k है और 2 है डिवाइड बाय 3 है तो k की वैल्यू यहाँ पर 2 आ चुकी है और k की वैल्यू यहाँ पर 2/3 आ चुकी हैं। अगर ये k की वैल्यू पुट करने से k की क्या आ जाएंगे 100 रूट्स, जिसको रूट्स जो होंगे आर वो क्या होंगे आर इक्वल हो जाएंगे, उसके जो रूट्स आ जाएंगे वो इक्वल हो जाएंगे। इस तरह 100 फॉर k2 और 2/3 इनकी वजह से रूट्स क्या होंगे इक्वल होंगे। तो अब ये चौथे का पहला जुज मुकम्मल हो चुका है सवाल का, चौथे सवाल का पहला जुज। अब ये मेरे पास चौथा सवाल है उसका दूसरा जुज है तो यहाँ से a की वैल्यू जो आई है वो यहाँ से 1 आ जाएगी, b की वैल्यू मेरे पास है 2 × k-2 आ जाएगी और c की वैल्यू आ जाएगी 3k-4 आ जाएगी। तो अब इसे सॉल्व करना है तो ये मैंने डिस्क्रिमिनेंट यानी फ़र्क कुनिंदा b स्क्वायर -4ac लिख लिया है। तो b स्क्वायर जो मेरे पास है वो a का स्क्वायर है, सॉरी a का स्क्वायर नहीं है, b स्क्वायर जो मेरे पास है वो 2 × k-2 और उसका होल का स्क्वायर है -4, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, c की वैल्यू ये 3k-4 मेरे पास है। तो अब इसे जितना सिंपल हो सके इसे कर लेना है तो 2k आ जाएगी जमा 2 2 बार 4 होल का स्क्वायर आ जाएगी -4 एक बार 4 × 3k-4 आ जाएगी। अब इसका सिंपल करना है 2 2 बार 4k स्क्वायर 4 4 बार 16 जमा 2 × 2k और यहाँ पर 4 आ जाएगा माइनस ये 4 3 बार 12 k आ जाएगा माइनस अगर खाया 4 4 बार 16 आ जाएगा। अब ये 4k स्क्वायर है तो जमा का 16 है जमा 2 2 बार 4 4 2 बार 8 k आ जाएगा माइनस का यहाँ 12 k आ जाएगा माइनस का 16 आएगा, माइनस का 16 प्लस का 16 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास 4k स्क्वायर आ जाएगा और 12k में से 8k गए तो माइनस का 4k आ जाएगा। असल में 2 2 बार 4 4 4 बार 16 यहाँ पर 16k आएगा तो 12k में से 16k में से 12k गए तो जमा का 4k बचेगा। अब इन दोनों में से 4k दोनों कॉमन ले लेने हैं तो इस दोनों में से 4k कॉमन ले लेने हैं तो यहाँ से k 4k गया तो k बच गया, 4k गया तो 1 बच गया तो बराबर 0 के आ जाएगा। अब इसकी यहाँ पर दो कंडीशनें आ जानी है 4k बराबर 0 के है, k है
4 दूसरे जगह डिवाइड होकर 0 बचेगा। अब k जमा 1 बराबर 0 के लेना है, k बराबर है 1 जमा के दूसरे जाकर माइनस का 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू -1 आ चुकी है। सो फॉर k इज इक्वल टू 0 एंड -1 रूट्स आर इक्वल, k बराबर 0 और -1 के लिए रूट्स बराबर हैं। तो ये चौथे सवाल का दूसरा जुज़ मुकम्मल हो चुका है। अब ये मेरे पास तीसरा सवाल है। चौथे सवाल का तीसरा जुज़ है 3k प्लस 2 ओवर में x² -5 और इंटू k जमा 1 ओवर x प्लस 2k प्लस 3 इक्वल टू 0 के आ चुका है। यहाँ पर से मेरे पास जो a की वैल्यू है वो है 3k जमा 2 आ जाएगी, यहाँ k स्क्वायर के साथ है। और जो b की वैल्यू है -5 इंटू k जमा 1 है। और जो c की वैल्यू है वो 2k जमा 3 आ जाएगी। अब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट और फ़र्क कुनिंदा वो है मेरे पास b² -4ac। b² वो मेरे पास है -5 है इंटू k जमा 1 और होल का स्क्वायर है -4 इंटू a मेरे पास 3k है जमा का 2 है और 4ac ac जो मेरे पास 2k प्लस 3 है। अब यहाँ पर माइनस ये स्केलिंग की वजह से -5 प्लस 5 5 पर 25 और यहाँ k जमा 1 का होल का स्केयर बन जाएगा। अब ये -4 है और यहाँ पर 3k जमा 2 और यहाँ पर 2k जमा 3 लिख लेना है। अब यहाँ पर 25 ये वाला लिख लेना है और यहाँ पर आ जाएगा k स्केयर जमा 1 का स्केयर जमा 2k आ जाएगा, इसके जमा 20 के जमा 2b आ जाएगा -4। अब ये 3 के आगे ज़रूर खाया 3 2 बार 6 k स्केयर आ जाएगा, आगे ज़रूर खाया 3 3 बार 9k आ जाएगा और 2 अगर है 2 2 बार 4k आ जाएगा, 2 अगर ज़रूर खाया 2 3 बार 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 25 x स्केयर आ जाएगा जमा का 25 आ जाएगा और जमा 25 2 बार 50x आ जाएगा माइनस 4 ज़रूर खाया 4 6 बार 24 x स्केयर आ जाएगा और 9 और 4 13 होता है, 13 ज़रबे 4 13 को अगर 4 के साथ ज़रब दें 4 3 बार 12 61 4 4 के 5 52 यानी कि यहाँ पर 52k आ जाएगा और यहाँ पर 4 6 बार 24 आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर 25x स्केयर आ जाएगा जमा का 25 आएगा जमा का 50x आ जाएगा माइनस 0 खाया 24x स्केयर आ जाएगा और 24 यहाँ पर k है, असल में ये k चल रहा है, k ये सब k ही चल रहा है, x की नहीं है इसमें, k ही है तकरीबन सब, ये भी k है और ये भी k है। तो ये आ जाएगा माइनस का 52 k आ जाएगा माइनस का 24 आ जाएगा। अब ये 25x में से 25k स्केयर में से और यहाँ पर k स्केयर है 24k स्केयर निकाला तो k स्केयर बच गया है, 50k में से 52k निकाला तो माइनस का 2k बच गया है, 25 में से 24 निकालें तो जमा का 1 बच गया है। तो ये मेरे पास k स्केयर माइनस के और ये जमा का 1 बराबर 0 के आ चुके हैं। अब इसकी तर्जीह करनी है k स्केयर माइनस के प्लस 1 माइनस प्लस 2 के हो जाएंगे माइनस के और दोनों ज़रूर दिया माइनस 2 1 ज़रूर 1 k स्केयर आ जाएगा। तो पहली दो रकमों में से k कॉमन आ रहा है तो k -1 आ जाएगा, दूसरी में से माइनस कॉमन लिया तो k -1 आ जाएगा। अब k को माइनस को ज़रूर दिया तो k -1 और k -1 आ जाएगा, तो ये k -1 का स्केयर बन जाएगा। तो ये k -1 का स्केयर है तो बराबर किसके है 0 के, यहाँ ले लेना है, दोनों तरफ अंडर रोल ले लिया तो स्केयर रूट कैंसिल, k -1 बराबर 0 के, एक स्टेप यहाँ छोड़ दिया तो k की कीमत ये -1 दूसरे जाकर 1 की यहाँ बन जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा सो फॉर k इक्वल 1 रूट्स आर इक्वल, पास k बराबर 1 के लिए रूट्स बराबर हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो